हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को कंप्यूटर ज्ञान हिंदी में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग इस समय एक्सेल सीख रहे हैं। मैं आप सभी को एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ। ये पार्ट 7 है, यानी कि 7वीं क्लास। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक जानकारी ही सीखेंगे, जो कि शुरुआती दिनों में आज सभी को पता हो जाता है। दोस्तों हम लोग आज सीखेंगे ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट, फिल्टर और फाइंड सेलेक्ट। दोस्तों अगर आपने एक्सेल सीख लिया हो, अगर आपने कहीं पे भी एक्सेल सीखा हो और आपको ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब आपको नहीं पता है दोस्तों, तो आपको कोई फायदा नहीं है दोस्तों एक्सेल में। क्योंकि दोस्तों ये सब एमएस एक्सेल का बहुत इम्पोर्टेंट बटन है। आने वाले समय में हम लोग से बहुत ये सब को हम लोग बहुत यूज करेंगे दोस्तों। एवरेज हुआ, और एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। इसलिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों। हम अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है दोस्तों, अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि दोस्तों को भी अच्छा लगे। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं स्टार्ट। हम आपके सामने एक मार्कशीट लिया हूँ। इसमें हम आपको सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और भी ईटीसी और हम लोग आगे सीखेंगे फार्मूला टाइप में। अभी जितना हम लोग को है उतना हम आपको बताएंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग फिल के अंदर राइट, अप, लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई सब चीज़ हम आपको बताएंगे। क्लियर और शॉर्ट फिल्टर सब चीज़ में हम आपको बताएंगे दोस्तों। हम लोग अब यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं टोटल। टोटल लिखा दोस्तों, यहाँ पे मुझे करना है सम। आप अगर यहाँ से करते हो तो ऑटो सम लिखा हुआ ऑटो हो जाएगा, मतलब कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप करते हो, देख रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ऑटो सम। जैसे ही इंटर दबाते हो आप देख रहे हो 366, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपका जितना भी नंबर है, मैथ, एसएसटी, साइंस, जीके, इंग्लिश का सब सम कर दिया। सम मतलब होता है जो होता दोस्तों जोड़ना। आते हैं खुद यहाँ से यहाँ पे पहले कोई भी एक्सेल में अगर आप एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप इक्वल लगाना मैंडेटरी है। अगर आप इक्वल नहीं लगाते तो कोई भी फार्मूला आपको काम नहीं करेगा। इसलिए आप सबसे पहले इक्वल लगाइए, उसके बाद हम लोग लगाएंगे सम, SUM। जैसे ही वहाँ पे सम लिखा गया दोस्तों, उसके बाद हम लोग टैब एक बटन होता है, उस पर ओके मार के आप एक्टिव करिए। एक्टिव होने के बाद दोस्तों, अगर एक्टिव कैसे पता चलेगा एक्टिव हुआ या नहीं, तो आपको एक देखो कर्सर अप डाउन हो रहा होगा। वो कर्सर अगर अप डाउन हो रहा है तो आपका फार्मूला एक्टिव है। एक्टिव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो नंबर 1 देने के लिए बोल रहा। तो हम लोग यहाँ से जहाँ तक हम लोग को जोड़ना है वहाँ से वहाँ तक रेंज देंगे। जैसे ही रेंज देंगे उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर जैसे ही दबाएंगे दोस्तों, यहाँ पे नंबर शो कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, एवरेज, काउंट नंबर। यहाँ पे लिख देंगे एवरेज, AVERAG, एवरेज, काउंट नंबर, COUNT, काउंट नंबर। फिर लिखेंगे मिनिमम, MIN मिनिमम, MAX मैक्सिमम। और कुछ है दोस्तों देख लेते हैं। आपको हम सब चीज हो गया दोस्तों, ये इतना ही। अगर देख रहे हो दोस्तों, मैंने अभी एवरेज लिखा। अगर एवरेज या काउंट नंबर मैंने लिखा, देख रहे हो आप पूरा सटा हुआ है। अगर इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे कर्सर लेके जाना है कॉलम पे, और यहाँ पे जैसे डबल टिक करेंगे देखिए दोस्तों बढ़ गया। बस वहाँ पे जैसे ऐसे माउस का पॉइंटर ऐसा बनेगा कर्सर प्लस टाइप का, आपको टिप देना है, बस आपको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे एवरेज। जैसे ही एवरेज हम लोग लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम
हम दोस्तों आपको अपने से लगाने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि कहीं पे भी जाओगे तो अपने से लगाना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए पहले हम लोग इक्वल टू डालते हैं, फिर हम लोग डालते हैं एवरेज, AVERAGE, एवरेज जैसे ही डालते हैं एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद दोस्तों हम लोग इसको रेंज देंगे। रेंज देने के लिए रेंज जो आपको यहाँ जो सीट में है उसको रेंज, इसी को रेंज बोलते हैं। जैसे रेंज दिए ब्रैकेट क्लोज और इंटर, जैसे ही क्लोज इंटर किए तो यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज भी मेरा निकल गया दोस्तों। अब हम लोग करेंगे काउंट। काउंट दोस्तों इक्वल टू लगाएंगे, काउंट लगाएंगे, काउंट नंबर, काउंट नंबर, काउंट, एक मिनट दोस्तों, तो लगाएंगे काउंट था ना, काउंट नंबर। हम लोग जैसे यहाँ पे करेंगे इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट, यहाँ से एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव जैसे ही हुआ हम लोग देंगे इसको काउंट, यहाँ इसका रेंज देंगे, मतलब काउंट नंबर, मतलब कि ये नंबर गिन के बताता है कि कितना नंबर क्या है। मतलब जैसे यहाँ पे एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, चार सेल, पाँच सेल, पाँच छः सात सेल, जो भी ये सेल जितना है वो ये नंबर काउंट करता है। ये जोड़ता घट ये सब नहीं करता है ना, ये नंबर को काउंट करता है कि कितना सेल है, कितना क्या है, कितना नंबर है, ऐसे नंबर काउंट करता है। यहाँ देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है काउंट नंबर, इसको ब्रैकेट को हम लोग बंद करेंगे और इंटर दबाएंगे। देख रहे हो दोस्तों पूरा 45 काउंट है। आप यहाँ तक जोड़ भी सकते हैं, देख कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से यहाँ 9 दोस्तों, और 1 2 3 4 5, 9 5 जा 45, यहाँ काउंट भी बता दिया 45। आप बोलोगे दोस्तों कि आपने तो नेम से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, और इंग्लिश, जीके, साइंस ये सब भी था, और नेम भी था, ये सब काउंट काउंट क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, काउंट जो काउंट नंबर जो है ना, ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। आपको देख रहे हो दोस्तों लास्ट में नंबर लगा हुआ है, मतलब कि नंबर को ही काउंट करता है। ये जो वर्ड है ना टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, इसलिए नंबर को सिर्फ काउंट किया दोस्तों, याद रखना। ये जो काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। अगर लगा भी दिए तो भी काउंट को ये नहीं गिनेगा। टेक्स्ट और नंबर को काउंट करवाने के लिए दोस्तों दूसरा फॉर्मूला लगता है, वो सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब हम लोग लगाएंगे मिनिमम, इक्वल टू मिनिमम के लिए मिनिमम, जैसे MIN लिखेंगे एक्टिव से, टैब से एक्टिव कर देना। और हम लोग को ये डाटा में, या तो डाटा आप दे सकते हैं पूरा, ये टेबल दे सकते हैं दोस्तों, या तो आपको यहाँ पे भी खोजना जितना में उतना रेंज दीजिए, और रेंज देने के बाद इसको बंद करिए और एंटर दबाइए। देख रहे हैं दोस्तों अब इसमें सबसे ज्यादा मिनिमम ये कॉमन नंबर है, देख रहे ये तो 74 है, इससे ज्यादा ही है, 75 है ज्यादा है, 76 ज्यादा है, 90 ज्यादा है। अब हम लोग मैक्सिमम इक्वल टू MAX टैब से एक्टिव, और फिर हम लोग दे देंगे रेंज। दोस्तों इतना में नहीं, आपको जिसको खोजना, आपको पूरा टेबल में ही देखना है, तो हम लोग पूरा टेबल ही सिलेक्ट कर दिए और इसको ओपन कर दिए, क्लोज कर दिए, एंटर दबा दिए। ये पूरा पूरा टैब में ही 97 सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है टैब, टैब में सीट में। 97 कहाँ पे है दोस्तों, उसके ज्यादा 98 कोई इसमें है ही नहीं। 97 दोस्तों देख रहे हो दोस्तों, 97 96 तो मिल गया, 97 मिल नहीं रही है। 97 दोस्तों यह देखे आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप हम यहाँ पे 98 कर देते हैं तो वहाँ पे 98 हो जाएगा। देख यहाँ पे 98 किया जैसे ही मैंने, और इसको इंटर दबाया, देख रहे दोस्तों 98 हो गया। तो अब सबसे बड़ा संख्या कितना हो गया, 98। और जो ये जो था और उसके बाद हम लोग सीखेंगे दोस्तों फिल करने के लिए दोस्तों हम लोग न्यू सीट एक लेंगे। न्यू सीट लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, न्यू सीट हम लोग ले लिए, हो गया। अब हम लोग करेंगे जूम, पढ़ेंगे फिल ये क्या होता है दोस्तों, आप समझिए। अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे जैसे हम लिखे कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। अब ये क्या कर रहा है फिल, ये जो फिल है, अगर फिल इसको डाउन पूरा करना है, डाउन मतलब सेम टू सेम नीचे भी चला जाएगा। अगर इसको राइट करना है तो सेम टू सेम कंप्यूटर कंप्यूटर राइट भी लिखा जाएगा। अगर ऊपर करना है तो ऊपर लिखा जाएगा, अगर लेफ्ट तो लेफ्ट। जैसे इसको हम करके और सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया
और यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाते हैं फिल पे और नीचे डाउन 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 मतलब नीचे होता है, नीचे जैसे करते हैं देख सकते हैं दोस्तों सब में कंप्यूटर आ गया। अब यही कंप्यूटर को हम लोग देखिए यहाँ से इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से जाएंगे और नीचे राइट राइट कर किए, देखना कंप्यूटर इधर भी चला गया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं संडे, SUNDAY, संडे लिखते हैं और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सिर्फ यहाँ संडे मंडे नहीं लिखाएगा, सिर्फ संडे चला जाएगा। तो करते हैं ऊपर, ऊपर चला जाएगा संडे। अब अब चला गया दोस्तों। बस लेफ्ट भी ऐसे ही इसको लेफ्ट में कर लीजिए और यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट चला गया, डिजाइन ही बन गया कंप्यूटर का टी, तो कंप्यूटर का टी डिजाइन बना दिया दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लियर। तो क्लियर में क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट, क्लियर लिंक। क्लियर लिंक दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, और आगे क्लियर हम लोग का कमेंट्स पढ़ना है, उस अच्छा से पढ़ेंगे उसको विस्तार से दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग पहले जो सीट में मैंने हम लोग थे पहले उसमें जाएंगे और जैसे इसी को करते हैं। अगर आप दोस्तों इसमें क्लियर कुछ क्लियर ऑल, अगर आपको क्लियर ऑल करना है पूरा सीट को ही, तो आप सीट को सिलेक्ट करिए। देखिए यहाँ तक सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्लियर ऑल, और कुछ नहीं, सिर्फ क्लियर ऑल। जैसे ही क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं एकदम न्यू शुरू टैब हो गया, एकदम कुछ नहीं, सब खत्म हो गया जितना था। अब हम लोग करते हैं कंट्रोल जेड से वापिस, वापिस आ गया। अब लोग हम लोग करते हैं यहाँ से कंट्रोल फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट। जैसे क्लियर फॉर्मेट जो भी हम लोग फॉर्मेट लगाए हैं, सिर्फ फॉर्मेट गायब होगा और सब चीज टेक्स्ट ये सब रह जाएगा। देखिए जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेट पे करते हैं, टेक्स्ट रह गया दोस्तों, नंबर वर्ड ये सब रह गया, और जो हम लोग लगाए थे डिजाइन किए थे वो सब खत्म हो गया। हम लोग करते हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से फिर वापस आ जाते हैं। फिर हम लोग जाते हैं क्लियर पे, क्लियर कंटेंट। अब कंटेंट ये जो है ना दोस्तों गायब हो जाएगा, और जो फॉर्मेट था फॉर्मेट आपको सेम टू सेम रह जाएगा। देखिए कंटेंट गायब हो गया और फॉर्मेट रह गया, देखिए रंग रह गया, एकदम जो भी हम लोग किए थे सब चीज रह गया। अब हम लोग करते फिर आते हैं वापस दोस्तों। अब इसमें है हाइपर लिंक, क्लियर हाइपर लिंक, ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। अभी अभी बता दूंगा तो कोई पता भी नहीं चलेगा, और झूठ मूठ को टाइम भी आपका भी वेस्ट जाएगा दोस्तों। मैं नहीं सोचता हूँ आपका भी टाइम बर्बाद हो, आप छोटा ही वीडियो देखो और अच्छा सटीक देखो दोस्तों। अब हम लोग जाएंगे शॉर्ट पे, शॉर्ट फिल्टर पे। हम लोग शॉर्ट फिल्टर पे जाएंगे दोस्तों, इस पे हम लोग करेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे जाएंगे दोस्तों शॉर्ट A to Z। A to Z क्या होता है दोस्तों, Z to 8 क्या होता है पहले ये बता दें। Z to A मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते क्रम। अगर ए पहले ए वाला नाम आएगा, फिर बी का जितना भी नेम आएगा, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, बढ़ते मतलब असेंडिंग कलर, असेंडिंग डिसेंडिंग भी आपने मैथ में पढ़ा होगा, बच्चा में अगर पढ़ा होगा तो इसी कारण यहाँ से बढ़ते क्रम जाएगी। प्लस आपका जो ए पहले रहेगा, फिर बी, फिर सी, डी। अगर जेड वाले लगाते हो दोस्तों तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहले रहेगा जेड से, फिर रहेगा वाई, फिर एक्स, ऐसे सबसे नीचे ए। जैसे हम ए से जेड लगाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मोनू है, फिर शिवराम है, एम से, फिर यहाँ सबसे हम लोग लगाते हैं इस पे फिल्टर। यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट फिल्टर मारते हैं, देखते दोस्तों यहाँ पे लिख रहा एक्सप्लेन द सिलेक्शन कॉलम विथ द करेंट सिलेक्शन। कहाँ गया दोस्तों, S to Z। देखिए सबसे पहले ए आ गया, ए से सबसे पहले, फिर के, फिर एम, एस 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 एस, सब एस। अगर हम इसी को कर देते हैं क्या, Z to A, आप देख सकते हैं Z to A के नीचे एक कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन पे मारना है। और देखिए जैसे एस से सबसे पहले सबसे ऊपर एस एच एस एस, अब बोलोगे सब तो ऐसे है तो इसको पहले कैसे दे दिया। एस के बाद जो अक्षर होती है ना दोस्तों एच, उसको इन्होंने काउंट किया। एस के बाद देखो एच ऊपर है, फिर देखो एस के बाद ए, एस के बाद ए, अगर ए फिर है उसके बाद यू, फिर तीसरा अंक उठाया है, यू ऊपर है, फिर टी, फिर एन, फिर ए, एच।
बाद काउंट करते चला गया। इस इन्होंने अगर पहला अंक, पहला जो टेक्स्ट मिल गया, मिलान हो गया सेम टू सेम, तो सेकेंड लेटर को काउंट करती है। अगर सेकेंड लेटर भी काउंट हो गया एकदम सेम टू सेम, तो थर्ड लेटर को काउंट करेगी। ऐसे ही होती है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कहाँ गया, अब हम इसी में पढ़ लेंगे दोस्तों। यहाँ से लार्ज और स्मॉल, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे स्मॉल टू लार्ज। अगर स्मॉल मतलब कि सबसे छोटा पहले रहेगा, उसके बाद बड़ा अंक। जैसे अभी यहाँ पे 74 है, यहाँ पे देखिए कितना आ जाता है, सबसे बड़ा अंक आ जाएगा, सबसे छोटा अंक आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्मॉल टू लार्जेस्ट। यहाँ पे जैसे ही करते हैं करेंट पे हम लोग को सिलेक्शन पे करना है शॉर्ट, देखने सबसे छोटा आ गया, सबसे बड़ा। अब इसी को हम लोग कर लेते हैं सबसे बड़ा से छोटा, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लार्ज टू स्मॉल देख सकते हैं। यहाँ पे करेंट सिलेक्शन, सबसे बड़ा सबसे छोटा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करो, हम लोग का मनोबल बढ़ता है दोस्तों। इसलिए आप लोग जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है, तो आप करके देखो और दूसरे को शेयर करो दोस्तों। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आपको अगर कुछ दिक्कत समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें। फिर हम यहाँ से जाएंगे कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे डाटा को, ये डाटा को यहाँ पे जाना है और कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में दोस्तों यहाँ पे आप क्या चीज़ से करना चाहें, नेम से या सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, या तो फिल कलर कैसे रखना चाहते हो। हम लोग करते हैं नेम से, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग कर देते हैं यहाँ गया और यहाँ से कर देते हैं हम लोग ए से जेड वाले। यहाँ देखिए शिवरम है सबसे ऊपर, वो बदल जाएगा। हम लोग नेम से किए तो अनमोल आ गया। अगर हम लोग यही करते हैं सब्जेक्ट से करके दिखाता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आए। मैं यहाँ से गया, यहाँ से मैंने मैथ को लिया। मैथ में देख रहे हो दोस्तों सबसे बड़ा अंक है और सबसे छोटा अंक नीचे है। हम लोग कर देते हैं इसको स्मॉल, तब तो ऊपर आएगा ना, स्मॉल टू लार्जेस्ट। तो क्या करते हैं दोस्तों, बस सबसे छोटा सबसे बड़ा। बस कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों। आप अच्छा से ध्यान दोगे, अच्छा से आप भी टेबल बनाओ और अच्छे से रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे दोस्तों उतना जल्दी आप सीख पाओगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसी पे। फिर यहाँ पे है दोस्तों फिल्टर। फिल्टर हम लोग लगाते हैं सब पे। डाटा को पहले सेलेक्ट करिए फिल्टर लगाने के लिए, फिर फिल्टर पे जाइए। फिल्टर में यहाँ पे जैसे गए दोस्तों, फिल्टर पे ओके मारा हमने। अब यहाँ से फिल्टर हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपका बॉस को, अगर आपका कोई बॉस है दोस्तों, अपने आपका बॉस बोले क्या हम मुझे अब यहाँ से चाहिए कि मतलब देखिए यहाँ से मुझे चाहिए जितना कि 50 से ऊपर जितना भी नंबर है वो मुझे वो चाहिए। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हटाइए, 50 से ऊपर मुझे 50 वाले चाहिए। 50 पे ओके मारिए, मारे 50 देखिए मैथ में यह 50 है बस। क्योंकि मैंने मैथ वाले फिल्टर किया है दोस्तों, तो सिर्फ मैथ में ही शो करेगा। ये सब आपको एसएसटी ये सब दूसरा है, ये सब शो नहीं कर रहा है, ये सब हमको नहीं देखना। हम लोग मैथ में किए हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे एक और पॉइंट लगा होगा मैथ में, फिल्टर की जगह हम लोग सिर्फ मैथ में किए हैं, तो मैथ में देखिए मुझे जिस विषय में करना है, जिस विषय में यहाँ पे ओके मारेंगे फिल्टर कर लेंगे। यहाँ से करते हैं हम लोग सेलेक्ट ऑल ओके। अगर हम मुझे करना है जीके से तो जीके से हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश से तो इंग्लिश से, नेम से तो नेम से, कोई चीज़ से भी आप कर सकते हो दोस्तों। करके आप खुद देखना। तो मैं बता देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, मुझे देखना है कुणाल। कुणाल पे ओके किया। अगर दो नाम कुणाल रहेगा तो आ जाएगा, देखिए एक ही नाम है तो एक ही को आया। अगर दो रहता दो आ जाता, तीन तो तीन। करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने किया। अगर इसी को हटाना है फिल्टर को, जितना भी आपने लगाया था, यहीं पे जाना है और फिल्टर को हटा लेना। यहीं पे इस फिल्टर जहाँ पे लिखा हुआ वहीं पे एक बार ओके मारना, वो हट जाएगी। हम लोग का करना है सेलेक्ट फाइंड। फाइंड क्या होता है दोस्तों, रिप्लेस, गो टू, ये सब पढ़ेंगे। और दोस्तों फाइंड मतलब खोजना, कोई भी चीज़ को हम लोग खोज सकते हैं यहाँ से।
देख रहे हैं एरो, जैसे गूगल में ये तो कहीं पे भी रहता है, आपको ये देख रहा होगा ऐसे ही रहता है ना दोस्तों। गूगल गूगल पे अगर सर्च करना रहता है तो पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे फाइंड पे जैसे ओके हमारे मैंने मुझे करना है 50 नंबर, या तो नहीं मुझे 50 नंबर वाले चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड। देख रहे होंगे 50 नंबर सिर्फ इसमें एक ही है, वो भी मैथ में है। तो करेंगे हम लोग क्लोज। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे दोस्तों रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई भी वर्ड खोजे, अगर कोई वर्ड के बदले चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस होती है। जैसे हम लोग को यहाँ पे जैसे रिप्लेस किए, मुझे यहाँ पे 50 डाला हुआ है, मुझे यहाँ पे लिखना है मोनू। मोनू जैसे ही लिखते हैं, मोनू मैंने लिखा, अब मुझे देखिए मोनू यहाँ पे लिखा गया। मोनू की जगह मुझे करना है क्या, गोलू। तो GOLU गोलू यहाँ पे लिखना है। और रिप्लेस ऑल पे करिएगा तो जितना बार भी मोनू रहेगा दोस्तों सब पे गोलू आ जाएगा। और अगर रिप्लेस पे खाली करिएगा तो एक ही जगह चेंज होगा। अगर फिर नेक्स्ट ऑप्शन देगा, नेक्स्ट पे करोगे तो जाके फिर बारीक बारीक से चेंज होगा। जैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मोनू था प्लस आ गया गोलू दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे रोज करते हैं, आप देख सकते हैं गोलू आ गया दोस्तों। तो आज हम लोग चलते हैं फाइंड पे। तो आज है गो टू दोस्तों। ये सब हम लोग आगे वाले आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों गो टू स्पेशल फार्मूला कमेंट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब, ये सब अगले वीडियो में। क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग छोटा, जितना छोटा वीडियो रहेगा उतना आप लोग को भी मज़ा आएगा देखने में। अगर बड़ा वीडियो हो जाता कोई देखता नहीं दोस्तों, और सब्सक्राइब भी और मज़ा नहीं आता, मुझे भी नहीं, और आपको आप लोग को भी देखने में मज़ा नहीं आता होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को सब्सक्राइब करना फ्री है। आप लोग सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि दोस्तों आपका दोस्त भी सीख सके। ये दोस्तों और सपोर्ट करिए दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़रूर दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर आपके लिए भी बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा। और आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है दोस्तों तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और उसका सलूशन दूंगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।